हाँ भाई। हेलो। हाँ जी। अरे क्या बात भाई, बताओ। हाँ क्या तुम्हारा है तो रिकॉर्डिंग कर रहा है। जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक इन आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और सलीम वास्तिक जैसे जितने भी एक्स मुस्लिम हैं और जितने भी एक्स मुस्लिम पर मेरी बात जा रही है, खुले होकर के ताकत से सनातन धर्म का काम करें। कोई परेशानी हो तो हिंदू रक्षा दल के पास आ जाओ, पूरी ताकत दी जाएगी, पूरा संरक्षण दिया जाएगा, हर तरीके की मदद दी जाएगी। तो मैं जितने भी अल्लाह को मानने वाले हैं, मैं उन्हीं को यह संदेश देना चाहता हूं कि अल्लाह को मानने वाले सलीम वास्तिक को मारने आए थे क्योंकि वो राम जी को मानने लगे थे, उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो वो जो है अल्लाह को मानने वाले राम को मानने वाले को सलीम वास्तिक जी को मारने आए थे। लेकिन क्या हुआ, राम जी ने सलीम वास्तिक जी को बहुत भली भांति बिल्कुल स्वस्थ कर दिया, पहले से भी ताकत के साथ इन जिहादियों की और कुरान की धज्जियां उधेड़ेंगे। और अल्लाह को मानने वाले 72 हुरों के पास चले गए हैं। डरने वाला नहीं है कोई। हिंदू जो है बिल्कुल ताकत के साथ अड़कर लड़कर मुकाबला करेगा, इन जिहादियों को 72 हुरों के पास भेजेगा। इतना जो कागज का बंडल है ये सब धमकी देने वाले लोगों को है। और सारे अलग है नंबर। तभी आप सोचो, ये 6026, ये 9431 और 95322 9431, ये देखिए आप। और ये आप देखिए 9454, आप देखिए, खुद देखिए ना। साथियों, मैं रिंकी जैन, आप देख रहे हैं भारतगान। जिस तरीके से सलीम और इरफान नाम के गुलफाम और इरफान नाम के दो युवकों ने सलीम वास्तिक पर हमला किया और इस तरीके से हमला किया, उनका गला रेता गया, उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, उसके बाद वो पूर्णतः स्वस्थ होकर घर आ गए। घर आकर जब उन्होंने पहली बार बोलना शुरू किया और अपने मुंह से आवाज़ निकाली तो सबसे पहले शब्द पिंकी चौधरी जी के लिए थे कि भैया मेरे साथ जो हुआ वो तो ठीक है, लेकिन उन दोनों की प्लानिंग आपके गले पे भी खंजर चलाने की थी, चाकू चलाने की थी और आपको भी जान से मारने का बहुत प्रयास उनके माध्यम से हो सकता था, जो अभी तक नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या सलीम वास्तिक के ऊपर हमले होने के बाद हिंदूवादी संगठनों में एक डर बैठाने की कोशिश जिहादी मानसिकता के लोगों द्वारा किया जा रहा है? क्योंकि आपने देखा हमारे सामने भी हेड कॉल आ रहे हैं, हेड मैसेज आ रहे हैं, तरह तरह की गालियां हिंदूवादी संगठनों के नेताओं को और हमारे पिंकी चौधरी जो हिंदू रक्षा दल के संस्थापक भी हैं इनको दी जा रही हैं। क्या कहेंगे पूरे मामले? देखिए, सभी पहले तो सभी भाइयों को जय श्री राम। सभी को एक बात बतानी चाहता हूं, जिस तरीके की धमकी दे रहे हैं, ये एक भय का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं। लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि जितने भी हिंदुत्ववादी हैं वो और पूरी ताकत के साथ इन जिहादियों से लड़ने का काम करेंगे। और आपको एक बात बतानी चाहता हूं, ये है, आप ये समझिए, गंभीरता से समझने की बात ये है कि जिस प्रकार सलीम वास्तिक को मारने की इन्होंने कोशिश की थी, और मैं जितने भी अल्लाह को मानने वाले हैं, मैं उन्हीं को यह संदेश देना चाहता हूं कि अल्लाह को मानने वाले सलीम वास्तिक को मारने आए थे क्योंकि वो राम जी को मानने लगे थे, उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो वो जो है अल्लाह को मानने वाले राम को मानने वाले को सलीम वास्तिक जी को मारने आए थे। लेकिन क्या हुआ, राम जी ने सलीम वास्तिक जी को बहुत भली भांति बिल्कुल स्वस्थ कर दिया, पहले से भी ताकत के साथ इन जिहादियों की और कुरान की धज्जियां उधेड़ेंगे। और अल्लाह को मानने वाले 72 हुरों के पास चले गए हैं और वो 72 हुरों के पास मजा ले रहे हैं। जो भी हमें धमकी देने वाले हैं या हमें मारने की मंशा अपने दिमाग में पाले हुए हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, आप लोग जो है 72 हुरों के पास पहले ही चले जाओ और वहां मजा लो। यहां आपकी इस धरती पर कोई आवश्यकता नहीं है। 72 हुरें आपका इंतजार कर रही हैं वहां। लेकिन जो सरकार आपने बनाई है वो सरकारें आपका कितना साथ दे रही हैं? क्योंकि सुरक्षा का अगर बंदोबस्त उस दिन होता सलीम वास्तिक के घर पर, पहले सुरक्षा दे दी जाती, तो वो जिहादी मानसिकता के लोग इस तरीके से हमला ना करते, डर का माहौल भी नहीं बनता। देखिए, पहले जानकारी नहीं थी ना। असल में अनेकों वर्षों से मुझे भी धमकियां आ रही हैं, सलीम वास्तिक जी को आ रही हैं और कई लोगों को आ रही हैं, लेकिन कभी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन इस समय जो है पाकिस्तान की सोच वाले लोग यहाँ ज़्यादा हो गए हैं और सारे के सारे एक ही, जैसे अभी यहाँ आपने देखा हो ISIS के एजेंट और के कितने सारे जो है पूरे
कभी कहीं मसूरी में, कहीं नोएडा में, कहीं अभी लखनऊ में, अभी जो है सारे देश में जगह जगह पर ये जो है सारे के सारे कट्टरपंथी सोच वाले जो हैं ये ज़्यादा ही पनपने लगे हैं और पाकिस्तानी सोच यहाँ आ गई है। जिस तरीके से, मैं आपको एक बात और बताऊं, जिस तरीके से जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस समय भी ऐसा ही एक माहौल रहा होगा और जितने भी हिंदुत्ववादी रहे होंगे वो भी इनके टारगेट पर रहे होंगे। लेकिन अब ये सोच नहीं चलेगी, अब डरने वाला नहीं है कोई। हिंदू जो है बिल्कुल ताकत के साथ अड़कर लड़कर मुकाबला करेगा, इन जिहादियों को 72 हुर्रों के पास भेजेगा। इनकी जो ये मंशा है कि ये हिंदुत्ववादी योद्धाओं को सबको मार देंगे, इनको मारने के लिए हम तत्पर तैयार हैं। जो हमें मारने आएगा उसे छोड़ेंगे लेकिन नहीं। कहीं ना कहीं तो डर देखा जा रहा है हिंदूवादी संगठनों के अंदर, क्योंकि पहले जो इस तरीके से सोशल मीडिया पे एक्टिव हुआ करते थे आज उस तरीके से एक्टिव नहीं दिख रहे हैं और सरकार भी उनके अकाउंट सस्पेंड कर दे रही है। काफ़ी हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों की मैं जानता हूँ, चाहे डॉक्टर प्रकाश हों, चाहे दक्ष चौधरी हों, कई इन्फ्लुएंसर हैं जिनके अकाउंट बंद कर दिए गए। देखिए, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हम इन सोशल मीडिया के नेटवर्क उससे हम लोग नहीं हैं। हम लोग पूरी ताकत के साथ 25 साल से धरातल पर काम कर रहे हैं और पूरी ताकत से काम कर रहे हैं और ताकत से काम करते रहेंगे। और ये जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं इन्हें सालों को हम शुरू से ठीक करते हैं और करते आ रहे हैं। आप आज भी देखो ताकत के साथ दहाड़ रहे हैं हम। और जितने भी एक्स, मैं ये कहने से बिल्कुल परहेज नहीं कर रहा हूँ, जितने भी एक्स मुस्लिम हैं सारे के सारे मेरी शरण में हैं। और चाहे वो सिद्धार्थ हों, चाहे वो सत्य साधु हों, चाहे वो अनीशा बानो हो, चाहे वो इमरोज आलम हो, चाहे वो सलीम वास्तिक हो, सबको मेरा संरक्षण है और पूरी ताकत के साथ है। जिन कटमुल्लों को इनसे परेशानी है वो आके साले सीधे मुझसे मिले और मैं पूरी तरीके से तैयार हूं और ताकत के साथ हूं। अपने योद्धाओं को परेशान नहीं होने दूंगा। जो भी घर वापसी कर रहा है, अगर ये कटमुल्ला उन्हें मारने की कोशिश करेंगे तो उन्हें सालों को, जो हमें मारने की मंशा अपने दिमाग में रखेगा, उनको पहले मार देंगे। गारंटी है, कमिटमेंट है मेरा। और जिसमें ताकत हो, जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो इस कटमुल्ले ने, तो वो हमारे पास आ जाए, उसको सबक सिखाने का काम हम करेंगे पूरी ताकत के साथ। लेकिन पिंकी चौधरी जी, जब आप कैमरे पे सीधा सीधा बोल ही रहे हैं सारे एक्स मुस्लिम को संरक्षण मैं दे रहा हूँ, तो पहला तो टारगेट आप ही बनेंगे उनकी नजर में। मैं तो तैयार बैठा हूँ ना। मैं ऐसे मारने वालों को पहले मार के दिखाऊंगा, ये मेरा कमिटमेंट है आपसे। डर नहीं है? नहीं, डर काहे का? डरेंगे तो ये अल्लाह को मानने वाले, राम जी को मानने वाले तो कभी डरे ही नहीं। आप लोगों ने देखा नहीं है हमारा इतिहास, आप देखिए, गुरु गोविंद सिंह के बच्चे देखिए, गुरु गोविंद सिंह के पास जो है, और जितने भी मराठा योद्धा हुए, जितने भी राजपूत योद्धा हुए, सबने डटकर मुगलों का मुकाबला किया है। हम उनमें से ही तो एक हैं। पूरी ताकत के साथ इन कटमुल्लाओं का मुकाबला करेंगे, सालों को मारेंगे, 72 हुर्रों के पास भेजेंगे। आप सलीम वास्तविक के साथ शुरू से लेके आखिरी समय तक, मतलब जो जब तक घर नहीं आए तब तक साथ में रहे, हॉस्पिटल भी गए, घर पे भी गए, तो सलीम वास्तविक ने क्या कहा आपसे मिलते ही साथ? उन्होंने कहा पूरी ताकत के साथ जैसे हम पहले काम कर रहे थे सनातन धर्म के लिए, ऐसे करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अब और ताकत के साथ सनातन धर्म का काम करेंगे और ये मेरा कमिटमेंट है। देखो, उनको सुरक्षा हो गई है, कोई परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया। यहाँ के जो कमिश्नर हैं और स्थानीय जितने भी पुलिसकर्मी हैं, सारे के सारे पूरी ताकत के साथ उनके साथ हैं। लेकिन सवाल यही है, सुरक्षा तो हो गई, लेकिन सुरक्षा पहले क्यों नहीं, बाद में क्यों? मतलब पहले छुरा कोई लाएगा, खंजर कोई चलाएगा गले पे, तो उसके बाद ही पुलिस सुरक्षा मिलेगी। आज आपको हेड स्पीच आ रही है, आपके जैसे कई एक्स मुस्लिम, उनको भी हेड स्पीच आ रही है, नाजिया इलाही खान हो, चाहे एक्स मुस्लिम इमरोज आलम पे तो 2 बार हालांकि हमला भी हो चुका है। लेकिन ये सुरक्षा पहले क्यों नहीं देता है प्रशासन? देखिए, पहले पता नहीं था ना कि ये इस हद तक पागल कुत्ते हो गए हैं कि इनको गोली मार देनी चाहिए। अब पुलिस वही काम कर रही है। ये इन जितने भी ये पागल कुत्ते हैं जो गलत मंशाएं अपने दिमाग में पाले हुए, उन्हें पुलिस जो है ठीक करने का काम कर रही है, उसमें कोई परेशानी नहीं है और अब इन्हें ठीक कर देंगे। ये संदेश बहुत बड़ा है, जो संदेश दिया है ना पुलिस वालों ने, ये संदेश इतना बड़ा है कि कोई भी मारने की मंशा से अगर किसी को आएगा तो 72 हुर्रों के पास जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप मानते हैं कारण भी रहा हो सलीम वास्तविक पे हमला करने का, कि इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के लोगों के खिलाफ हेड स्पीच लगातार बढ़ती जा रही, चाहे वो हिंदूवादी संगठन के माध्यम से या इन्फ्लुएंसर के माध्यम से, जिसके नतीजा ये भी होता है कि जल्दी से उनके अकाउंट भी सस्पेंड कर दिए जाते हैं। हेड स्पीच का मामला आप मानते हैं या नहीं मानते हैं?
ये देखिए, जितने भी हिंदुत्ववादी लोग हैं उन लोगों में ये खौफ बैठाने का काम कर रहे थे, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि इनकी स्थिति ऐसी कर देंगे कि ये जो है, जो मारने की मंशा हिंदू को पाले हुए है वो 72 उल्लू के पास जाएगा। और ये इससे ये बहुत बड़ा काम हुआ है कि ये जो है, अब इन्हें अपनी औकात पता लग गई है कि जो भी अपने दिमाग में ऐसी मंशा रखेगा, ये खौफ पैदा करना चाह रहे थे हिंदुत्ववादी लोगों के अंदर, लेकिन उल्टा खौफ इनके अंदर पैदा हो गया। ये तो हनुमान जी का आशीर्वाद है, ये तो राम जी की कृपा है, और ये विधिवत अच्छे काम हो रहा है। हनुमान जी का आशीर्वाद, राम जी की कृपा, और खौफ किसका? योगी जी का है क्या? योगी जी ने जो काम किया है वो बहुत सराहनीय किया। मैं योगी जी को, मैं शासन और प्रशासन को धन्यवाद करता हूँ। इस तरीके की कार्रवाई जो उन्होंने सलीम बास्तिक जी को मारने वालों के साथ की है, ऐसी कार्रवाई हर जिहादी आतंकवादी के साथ होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई के बाद भी तो जिहादी नहीं रुक रहे हैं। ये आप कागज का बंडल क्यों रख के बैठे हुए हैं? देखिए, मैं तो आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखिए, ये इसमें ये सारे के सारे कट्टरपंथियों की वो हैं, और जो हमें कॉल कर रहे हैं, और ये है। अब हम इनसे भी नहीं डर रहे हैं। आप कह रहे थे ना डर रहे हैं, कौन डर रहा है बताओ? ये देखो, सारे के सारे नए नंबर हैं, सारे के सारे रोजाना की कॉल हैं। आप इनको अगर देखेंगे तो कल्पना नहीं करेंगे। आप ये देखिए, स्पैम कॉल, सारे पेज देखिए आप, ये सारे देखिए आप, ये तो इतना जो कागज का बंडल है, ये सब धमकी देने वाले देख लो लोगों ना, की कॉल है। और सारे अलग है नंबर। कभी आप सोचो, ये 6026, ये 9431, और 9532, 9431, ये देखिए आप, और ये आप देखिए 9454, आप देखिए, खुद देखिए ना। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए, अभी आपको दिखाता हूँ, ये सब देखो आप, कंप्लीट, ये देखो आप, ये देखो, और आगे आप जाइए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सारे अलग नंबर हैं और सारे अलग डिटेल हैं, टोटल कंप्लीटली डिटेल है। और अभी आपको दिखाना चाहता हूँ, आप ये देखिए, ये देखिए, ये इंटरनेशनल कॉल, ठीक है, ये देखिए इंटरनेशनल, ये देखिए इंटरनेशनल कॉल, ये देखिए, सारे इंटरनेशनल, ये देखिए, ये देखिए, आप ये देखिए, आप ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये स्थिति है। तो ये सारे पेज आप देख लीजिए। हम डरने वाले हैं क्या? हम तो जो डराने का काम करेंगे उसे ठीक करने का काम करेंगे। हम लोग ताकतवर लोग हैं, हम लोग तो धर्म के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन परमानेंट इलाज तो इन जिहादी ताकतों का भी कोई भी सरकार नहीं कर पा रही है। आप 2 मार रहे हैं तो वो 20 पैदा भी कर रहे हैं, उनको फिर से आतंकी बना के, जिहादी बना के आपके लिए भेज दे रहे हैं। वो तो कीड़े मकोड़ों की फौज तैयार कर रहे हैं। वो तो कीड़ों मकोड़ों के और सुअर की तरह साले जो है बच्चे पैदा करने पे लग रहे हैं। इन्हें तो किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। ये तो ये सोचते हैं कि अल्लाह देगा। अल्लाह आकर के इनकी बीवी के साथ सो रहा है क्या कि अल्लाह देगा, अल्लाह देगा, अल्लाह देगा। अल्लाह की देने साला तो अल्लाह ही जो है इन्हें व्यापार भी दे देगा, अल्लाह ही इनके मुंह में भी ठूस देगा। ये किस तरीके की जिहादी मानसिकता है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि आपने देखा सलीम बास्तिक के केस में जब 2 बच्चे मारे गए तो उनके पिताजी का ये कहना था मेरे 7 बच्चे और हैं, तो उन्हें 2 के मरने का कोई अंतर नहीं पड़ा है, फर्क नहीं पड़ा। उनके पीछे 20 और तैयार हो रहे हैं जो आपकी गर्दन पर चाकू रखने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, ये जो ऐसी मानसिकता पाले हुए हैं उन्हें समय रहते हुए ठीक कर देना चाहिए। क्योंकि आज भी मैं अखबार पढ़ रहा था तो आज भी जो है लखनऊ में जो है वो ये जिहादी मानसिकता के लोग पकड़े गए हैं, वहाँ आतंकवादी संगठन के लोग पकड़े गए हैं। तो भैया इन्हें तो ठीक करना पड़ेगा। लेकिन ठीक कैसे होंगे, जनसंख्या नियंत्रण कैसे होगी पिंकी चौधरी जी? क्योंकि सरकार के नियंत्रण में तो इनके निकाह है ही नहीं है। निकाह कैसे हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, किस वर्ष में हो रहे हैं, किस उम्र में हो रहे हैं, कोई स्पष्टीकरण नहीं है सरकार के पास। 16 साल, 15 साल, 14 साल की लड़कियों के निकाह पढ़वा दिए जाते हैं। जब तक आपकी समाज में लड़की शादी के लायक होती है, जब तक तो वहाँ 4 बच्चे पैदा कर दिए जाते हैं। देखिए, हमने तो जब ही कहा था, जब मोदी सरकार आई थी 2014 में, जनसंख्या नियंत्रण कानून ला देना चाहिए। लेकिन ये लोग कहाँ, ये लोग तो है, इनको जो है ना, भाजपा वालों की भी, मोदी सरकार को भी, इनको भी ये लग रहा है कि मुसलमान इन्हें वोट दे देगा। वो कभी इन्हें वोट नहीं देगा। और जब ही अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून ला दिया जाता तो आज से 14-15 साल पहले ही इनकी जो पैदाइश कम हो जाती, तब भी कुछ बचने का रास्ता था। लेकिन अब तो ये दूसरा देश मांगने के लिए तैयार बैठे हैं। हम जैसे चंद लोग ही तो हैं जो ताकत के साथ सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, और तो सब जो है केवल ये समझ रहे हैं कि हम दो मजे लेने दो। लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो पागल कुत्तों की फौज तैयार कर रहे हैं, ये सबको काटेगी और एक दिन निकल जाएगी। लाभ उसका कुछ नहीं। हम लोग तो लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, लेकिन
सरकारों को भी सोचना चाहिए। इन्हें जनसंख्या नियंत्रण कानून समय पर ला देना चाहिए था। आज भी देर नहीं हुई है। अगर आज भी ये जनसंख्या नियंत्रण कानून ला दिया जाए, वो भी कठोर, तब जाकर भारत सुरक्षित हो सकता है। नहीं तो कुछ नहीं। हम जैसे लोग जो हैं वो ताकत से लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते हुए आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, लेकिन समझौता नहीं आप करेंगे। कितना ही लड़ लें, जीत तो जनसंख्या की होगी। देखो यही तो मैं जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी वो जीतेगा लास्ट में। तो जनसंख्या पे वो काम कर रहे हैं। वो जनसंख्या देखिए, उनको मस्जिद मदरसों से इसी प्रकार पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। हमको क्या किया जा रहा है? हमको कहा जा रहा है कि एक ही बच्चा करो, 2 बच्चे करो, उन्हें जो है आप जो है अच्छी शिक्षा दें, अच्छे अधिकारी बनाएं, अच्छे कहीं डॉक्टर इंजीनियर बनाएं। लेकिन जब हम अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर या अधिकारी बनाएंगे, नीचे फौज जब इन कटमुल्लाओं की होगी तो फिर क्या होगा? मैं तो नाश ही होगा। प्रैक्टिकल बात करता हूँ आपसे। आपने कहा था मैं 31,000 और 21,000 रुपये दूंगा। अब उस दिन के बाद से आप देख लो, मैं 6 महीने बाद या 4 महीने बाद आपके पास आया हूँगा, तो आपने कितनी महिलाओं को वो चेक थमाए होंगे? संख्या बढ़ी कि कम हुई? नहीं, अब कर तो रहे हैं, लेकिन 20-21 लोग आए हमारे पास भी, इससे ज़्यादा आ ही नहीं रहे, क्योंकि बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे। हम खूब प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू जो है परिवार अपने बच्चों को जो है अपने परिवारों को बढ़ाए, अपने बच्चों को ताकतवर बनाए, इन पागल कुत्तों की फौज से डर के ना भागे। ये जो आपको मारने की मंशा अपने दिमाग में पाले हैं, अगर हमारी संख्या अच्छी होगी, ताकतवर होगी, तो ना तो लव जिहाद में बेटी फंसेगी, ना हमारा हिंदू परिवार पलायन करेगा, हम ताकत के साथ रहेंगे। अरे पिंकी चौधरी जी, आप 21,000 31,000 छोड़िए, आप 1,31,000 भी दे देंगे तो हिंदू 3 बच्चा पैदा नहीं करने का। यही तो स्थिति है। जभी तो हिंदू मरेगा, जभी तो आज जो है मुसलमानों के कितने देश हैं, ईसाइयों के कितने देश हैं। आज ये भारत भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। एक भी देश हिंदू देश नहीं है। तो ये इसी वजह से, तो कारण तो यही है। जब हम कह रहे हैं, अगर हमारे हिसाब, जैसे इनके मौलवियों के हिसाब से इनके लोग चलते हैं, अगर हमारे हिसाब से हमारा हिंदू चल जाए तो पूरी पृथ्वी पर, पूरी दुनिया पर राज सनातन करेगा। अब आखिरी सवाल मेरा, जिहादी मानसिकता का अंत कैसे होगा? पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, करेंगे, चाहे जो हो जाए। इस्लाम मुक्त भारत की जो हमारी कल्पना है उसे करके रहेंगे, जो होगा देखेंगे, क्या दिक्कत है। बट डरना हमने सीखा नहीं है, हम ताकत से लड़ेंगे, इन कुत्तों को मारेंगे, सालों को। ये जितने भी जिहादी कटमुल्ला हैं इन्हें ठीक करेंगे, जो होगा उसे देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम जैसे योद्धा इस भारत भूमि पर हैं, शिवाजी भी तो एक ही थे, महाराणा प्रताप भी तो एक ही थे, कोई दिक्कत नहीं है। मुगलों से लड़ेंगे, इनको ठीक करेंगे, इनको सालों को पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे, जैसे भी होगा लड़ेंगे, अपनी बहन बेटियों को बचाएंगे, अपने परिवारों को संगठित करेंगे, अपने परिवारों को पलायन करने से रोकेंगे। जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक इन कटमुल्लाओं से लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और सलीम वास्तिक जैसे जितने भी एक्स मुस्लिम हैं, और जितने भी एक्स मुस्लिम पर मेरी बात जा रही है, खुले होकर के ताकत से सनातन धर्म का काम करो। कोई परेशानी हो तो हिंदू रक्षा दल के पास आ जाओ, पूरी ताकत दी जाएगी, पूरा संरक्षण दिया जाएगा, हर तरीके की मदद की जाएगी। लेकिन सुरक्षा कब दी जाएगी? सुरक्षा तो जब मेरे पास आएंगे तो सुरक्षा मेरी होगी, और जब मेरी सुरक्षा होगी तो होगी। सलीम वास्तिक आपकी शरण में थे? बिल्कुल बिल्कुल, अब आ गए ना। अब मैंने कह दिया है, स्वस्थ होने के बाद यहाँ आएंगे। मैं देखता हूँ कौन सुअर ठीक करने का काम करूंगा। देंगे सुरक्षा, कमिटमेंट है। आज के बाद किसी एक्स मुस्लिम पे हमला नहीं होगा। जो मेरे शरण में आ जाए, जो हिंदू रक्षा दल की शरण में आ जाएगा, जो हमारे पास रहेगा, उसकी सुरक्षा की गारंटी होगी। जी धन्यवाद। तो ये थे पिंकी चौधरी जी, हिंदू रक्षा दल के संस्थापक। चूँकि सलीम वास्तिक के बाद इनको भी जान से मारने की बात हमलावरों ने की थी, और इन्होंने सीधा सीधा जवाब भी दिया कि हम डरने वालों में से नहीं, हम जवाब देने वालों में से। तो पिंकी चौधरी जी की बात से आप कहाँ तक सहमत है, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद।